नमस्कार। आचार सलून चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने भी बहुत रिसर्च किया और एक ज़माने में अन्ना हजारे से भी कई बार मीटिंगें हुई और एक उम्मीद थी कि देश से भ्रष्टाचार हटेगा। 2010 के बाद यदि आप लोग को याद होगा तो मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। और उस ज़माने में और भी नारे चलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कई नारे चलते थे। इधर अरविंद केजरीवाल जी एक अलग नारा लेके चल रहे थे कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही थी कि बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि एक लंबा पीरियड निकल गया, 13-14 साल का। भ्रष्टाचार जो है देखा जाए तो कहीं कुछ कम नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही था, बल्कि और बढ़ गया। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि भ्रष्टाचार का यदि हम बात करें तो मोदी जी को छोड़ के, क्योंकि मोदी जी के ऊपर कभी भी किसी ने डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया। और मैंने वो चीज़ मोदी जी की कुंडली में भी देखी कि वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। और वही कॉम्बिनेशन ममता बनर्जी की कुंडली भी नहीं है कि कोई वो भ्रष्ट महिला यदि कहा जाए तो मैं कुंडली से प्रूफ नहीं होता, जो मैंने कुंडली उनकी फिक्स की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का जहाँ तक नाम आया तो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी मंत्री इस समय जेल में हैं भ्रष्टाचार को लेके। तो कभी कभी आदमी सोचता है कि क्या हो रहा है ये, मतलब कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, या ऐसा ही देश चलता रहेगा। काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद कई कंट्रियों का रेफरेंस आया जहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार था और कहीं कहीं जाके उसको कंट्रोल किया गया, कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका में क्या है, कहते हैं लोग बाग कि भ्रष्टाचार नीचे नहीं है ऊपर है। नीचे पूरा बिल्कुल साफ़ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी है। तो कई कई एग्जाम्पल्स मैंने बहुत से कंट्रीज़ के कलेक्ट किया, बहुत से लोगों से बात किया। मैं अमूमन रात को अपने फॉलोअर से हर कंट्रीज़ में बात करता हूँ कि आपके यहाँ क्या हिसाब किताब है। और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जो मुहिम शुरू हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई। क्या भारत में भ्रष्टाचार कभी ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यदि एक अच्छी लीडरशिप आए तो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। जब 2000 के नोट बंद किए गए थे, 1000 के नोट बंद किए गए, तो एक उम्मीद हुई थी कि शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि कैसे यहाँ पे कम किया जाए, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने आया। और मैं खुद ड्राइव करके जा रहा था, मेरे बगल में एक गाड़ी थी, उसके कोई कसूर नहीं था, ना तो उसने रेड लाइट जंप की थी ना कुछ किया था। लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले आए, कोई बातचीत हुई, तो मैंने इतना सुना। उसने बोला जो कुछ भी करना है आप पहले बताओ मैंने क्या किया है, और मैं जो कुछ भी करूँगा ऑनलाइन पे करूँगा। तो बाद में उस पुलिस वाले ने हंस के बोला, बोले आप जाइए। तो ये डिजिटलाइजेशन का एक, मैं समझता हूँ कि एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कभी कभी कि यदि 500 की, 2000 की, 1000 करेंसी लाई ही मत, छोटी करेंसी रखिए, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक कंट्री है जॉर्जिया, जहाँ पे भ्रष्टाचार को ख़त्म किया गया था, जिसमें सीधे उन्होंने एक्शन लिया था कि जो भी करप्ट लोग थे डिपार्टमेंट को उन्होंने उड़ा के ख़त्म कर दिया था और नए रिक्रूटमेंट किए गए थे। तो जब रिटायर किया गया लोगों को तो उनके पूरे बेनिफिट्स दिए गए और एक नई लोगों को टीम बना के और उसको कंट्रोल किया गया। उस समय यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देखिएगा। तो क्या हमारे भारत में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और ये कर सकता है कोई काम यूथ। जो मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, 50 साल के ऊपर हैं, 60 हैं, 70 के हैं, उनके बस में मैं समझता हूँ कि नहीं है कि वो कर पाएँ। मोदी जी के ऊपर अभी एक उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि शायद वो 100% यदि डिजिटल करेंसी कर दें, 100%। क्योंकि कोई भी नोट छपेगा तो आप ये मान के चलिए कि वो ब्लैक में कन्वर्ट होगा।
तो 500 का नोट भी बंद कर दो, 2000 का नोट भी बंद कर दो, आप 100 का नोट भी बंद कर दो, छोटे नोट चलाओ 20 के और 10 के, तो मैं समझता हूँ कि उसको ब्लैक करने में बहुत मुश्किल होगी। और पूरा जो ट्रांजैक्शन है ना वो डिजिटल कर दो, तो मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या भारत कभी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। देखिए, भ्रष्टाचार का जो फाउंडेशन स्टोन था वो 1947 के बाद पड़ गया था। यदि उस समय के प्रधानमंत्री एक एक्शन ले लेते और कार खरीदी का जो उनके पास कंप्लेंट आई थी वहाँ पे यदि वो सीधे एक्शन लेते, तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार कभी आगे नहीं आता, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता गया। कब ख़त्म हो सकता है? मैं समझता हूँ कि 2025 के बाद जो पीरियड शुरू होगा, वो पीरियड जो होगा, एक जो यूथ लोग होंगे, यंग लोग आएंगे, क्योंकि समस्या क्या है, हमारे देश की जो क्रीम है वो सब अमेरिका चली जाती है। और तब मुझे अपने गुरु की बात याद आती है कि भारत में अच्छी आत्माएं पैदा होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छी आत्माएं भारत में पैदा होती हैं, यहाँ पे पलती हैं, बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं और बाद में वो अमेरिका चली जाती हैं। तो भारत का और अमेरिका की ये एक संबंध है, यहाँ की एनर्जी वहाँ जाके और वहाँ के डेवलपमेंट में काम करती है। भारत और अमेरिका का एक संबंध है, एक आत्मिक संबंध, एक स्पिरिचुअल संबंध है। 2025 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ आएगा, किसी हम सीनियर पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं कर सकते, यूथ, यंग लोग एक टीम बना के आएँ और यदि उनमें कोई कर गुजरने की क्षमता होगी, तो मैं समझता हूँ कि 2025 के बाद हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक अच्छे कड़े कानून की ज़रूरत है। 2025 से लेके और आगे जो पीरियड होगा, आप मान के चलिए 2032 का जो पीरियड होगा, वहाँ पे जाके हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल तभी हो सकता है जब पूरा 100% डिजिटल हो जाए। मेट्रो में चलते हैं तो हमारे पास कार्ड होता है, हम बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, कोई भी बिल जमा करते हैं वो हम ऑनलाइन करते हैं। तो यदि ऑनलाइन हो जाएगा तो रिश्वत भी ऑनलाइन जाएगी और ऑनलाइन रिश्वत कोई लेगा नहीं क्योंकि पकड़ जाएगा। ये कार्य यदि हो जाए तो मैं समझता हूँ कि दो काम हो जाएंगे, एक तो नोट छपने से बच जाएगा और नोट छपने के बाद जो है सब कुछ वाइट में आ जाएगा, तो वो काम हो सकता है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ 2025 के बाद आप ये मान के चलिए कि देश में एक फिर हवा चलेगी, एक यूथ लॉबी आएगी। 24 में ही उसका नज़ारा नज़र में आएगा, कोई भी आ सकता है। और इसके बाद जो एक डायरेक्शन आएगा तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ हो सकता है। मुझे अभी भी मोदी जी पे एक उम्मीद है, क्योंकि अभी भी चुनाव में टाइम है। तो अगले 2 पार्लियामेंट सेशन में चाहें तो एक काम कर सकते हैं, एक फाउंडेशन डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी की सरकार है और मेजॉरिटी की सरकार चाहे तो काफ़ी कुछ काम कर सकती है। ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ 2025 के बाद हम एक परिवर्तन देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी क्रीम है, जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, उनको कुछ दिन रुक के या वहाँ से यहाँ आके इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस देश का तभी भला कुछ हो सकता है, नहीं तो ये देश जो है ना, इसका जो दुर्गति हो जाएगी कोई नहीं बचा सकता। अभी भी उम्मीद है। देखिए, पिछले 10 सालों में क्या काम हुए हैं, 2014 से 2024 तक का जो पीरियड रहेगा मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से काम उन्होंने किए, कैसे पॉलिसी के डिसीजन लिए। और ये मैं कनेक्ट करूंगा उनके ओथ से, पहला ओथ, दूसरा ओथ, और ऑलरेडी इसके बारे में हमने प्रेडिक्ट किया था अपने पुराने वीडियोस में, जो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, आप लोग देखिए उसको। तो सवाल था कि भ्रष्टाचार, तो मेरे ख्याल से 2025 के बाद से हम एक परिवर्तन देखेंगे और इसके लिए यूथ जो होगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। यंग ब्लड जब आगे आएगा तभी कुछ होगा, मैं भी ऐसे उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।